कहा जाता है जिसकी नगरी में रहना है हाँ जी कहना है। भले ही आज देश आजाद हो गया मगर देश में आज भी दबंगई पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यकों पर ही चलती हुई दिखाई देती है। गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति पर मुकदमा लिख दिया गया है, वह भी बिल्कुल झूठा। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है जो गायत्री प्रजापति के पूरे परिवार को लगातार झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। पहले अनिल प्रजापति, उसके बाद अरुण प्रजापति, उसके बाद शिल्पा प्रजापति व उसके बाद गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति पर झूठा मुकदमा लिखवाया गया। आखिर किसकी सह पर हो रहे हैं झूठे मुकदमे? गायत्री प्रजापति झूठे आरोप में लगातार 5 साल से जेल काट रहे हैं, वह भी उस जुर्म में जो जुर्म गायत्री प्रजापति ने किया ही नहीं। मगर रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है वह आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीख सकते हैं। दरअसल शिल्पा प्रजापति विधान परिषद की प्रत्याशी बनाए जाने पर संजय सिंह व शैलेंद्र प्रताप की सह पर प्रजापति परिवार पर लगातार झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। मनीष गुप्ता के मामले में लिप्त दरोगा के मकान पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला, मगर गोमती नगर थाने में रुपेश प्रजापति की हत्या पुलिस द्वारा की गई, मगर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल पाया? गोरखपुर में संतराम प्रजापति के घर को दबंग जातियों के लोगों ने जलाया और जेबीसी चला दी, मगर उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। गोरखपुर में वेटर का काम करने वाले मनीष प्रजापति को मारने वालों पर आखिर यह बुलडोजर क्यों नहीं चला? कन्हैया प्रजापति को दबंग समाज के लोगों ने घर बुलाकर मार दिया, लेकिन उनकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला। घर पर आखिर किन लोगों के बुलडोजर चल रहा है? मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जलाया गया प्रजापति समाज के, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यही नहीं, हाथरस की बेटी के साथ में बलात्कार करने वाले लोगों पर कब बुलडोजर चलेगा? सेंगर ने पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया, उसके बिल्डिंग पर कब बुलडोजर चलेगा? भाजपा का बुलडोजर। यही नहीं, चिमन्यानंद राम रहीम की संपत्ति पर कब बुलडोजर चलेगा? फूलन देवी को मारने वाले शेर सिंह राणा की संपत्ति पर कब बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर, मगर ये सब क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी ठाकुर योगी आदित्यनाथ द्वारा संरक्षित है। इन लोगों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। महोबा में एक रात में 10 घरों में चोरी हुई, जिसमें पीआरडी का जवान भी शामिल था। गाजियाबाद में सरेआम पेट्रोल पंप पर 25 लाख रुपए की लूट हुई। बिजनौर में राशन डीलर की हत्या हुई, मगर सरकार की नजरों में क्राइम नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गायत्री प्रजापति के परिवार पर चल रहा है, पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति पर चल रहा है, धर्म सिंह सैनी व उसके रिश्तेदारों पर चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान पर चल रहा है। समझ नहीं आता, पुलिस प्रशासन के लोग ढोल नगाड़ों के साथ में बुलडोजर लेकर जाते हैं, आरोपी के घर में उसकी माँ बाप की संपत्ति को तोड़ डालते हैं। कानून की कौन सी किताब में मुख्यमंत्री ने यह पढ़ लिया या प्रशासन ने पढ़ लिया कि बुलडोजर चलाकर उन पर दबाव बनाया जाए? आप बुलडोजर चलाओ, कानून कितना अंधा है यह कोई नहीं देख रहा है। अपने देश के संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। जागो ओबीसी के भाइयों, यदि आप आवाज बुलंद नहीं कर पाए तो ये मनुवादी लोगों की मानसिकता है, कल ये भारत के संविधान को बदल देंगे और जबरदस्ती चौराहे पर खड़ी करके गोली मारने का प्रावधान आ जाएगा। भाइयों को आपस में भिड़वाकर ही इनके मारने की हमेशा नीति रही है। आज आपको बाहर निकालकर यह लोग आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे। यदि आप भी बाहर निकलकर आए तो आपको यह जंग लड़नी होगी। हमारे समाज के लोगों पर लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बुल हमारे खेतों को खा रहे हैं, महंगाई हमारे घरों को खा रही है, लोकसभा में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, मगर हम बिना सोचे समझे मनुवादी सरकार को अपना वोट दे रहे हैं। सोचो, क्या मैनपुरी में मारे गए 5 लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? गायत्री प्रजापति के पूरे परिवार को जेल में भेजने की तैयारी चल रही है, मगर समाज के संगठन अभी भी नींद से नहीं जागे। हालांकि अमेठी की जनता में गायत्री प्रजापति के परिवार पर हुए तमाम अत्याचारों के प्रति काफी रोष है, मगर अति पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग लगातार प्रजापति समाज के संगठन भी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं। आज ब्रजेश प्रजापति, गायत्री प्रजापति पर अत्याचार हो रहा है, कल हो सकता है किसी अन्य जनप्रतिनिधि पर यही
ही अत्याचार हो। हमारे संगठनों के युवा साथी एक बार आकर अपना ज्ञापन देते और अपना विरोध दर्ज करते तो शायद लगता कि समाज के तमाम लोग इकट्ठा है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जनता को जागरूक करें। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाकर काला कर दे, बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी टच करें। लगातार गायत्री प्रजापति के परिवार पर हो रहा है अत्याचार। पूरा क्या मामला है ये गायत्री प्रजापति की बेटी बताएगी, जो प्रत्याशी है। प्रत्याशी हमारी भाभी हैं और एफआईआर लिख दी गई है। ज़बरदस्ती फर्जी का मुकदमा किया जा रहा है। एक नहीं, हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बारी बारी मुकदमे किए जा रहे हैं। पहले मेरे भैया पे किया गया, उनके ऊपर एफआईआर किया गया, उसका हमने एविडेंस मीडिया में भी दिखाया। मैं एसपी ऑफिस भी दे के आई, हर जगह मैंने रजिस्ट्री करवाई है कि इसका साक्ष्य देखा जाए। आईओ को भी भेजा गया है, जो जाँच कर रहे हैं उनको भी भेजा गया है कि अनिल प्रजापति उस समय कहाँ थे जिस समय का यह वाक्य कि भैया हमारे मंदिर में मौजूद थे, हम लोगों के साथ पूजा में गए थे और वो झूठा इल्ज़ाम लगा दिए कि उनके साथ है। और दूसरा मुकदमा मेरे चचेरे भाई हैं अरुण प्रजापति, वो भी इस पूरे इलेक्शन को देखते हैं। उसके बाद भैया को छोड़ उनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया, 307 का मुकदमा लिखवा दिया गया। मैं पूछती हूँ 307 का मुकदमा तब कराया जाता है जब व्यक्ति घायल हो। व्यक्ति घायल, इन्हें उसके शरीर पे खरोच तक नहीं है, 307 का मुकदमा लिख दिया गया। हमारे कार्यालय पे आए, ये लोग भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग्स होती है, उसमें रिकॉर्डिंग्स हुई है। आया वो आदमी आया, सिर्फ ऐसे घूम के बाइक घुमा के चला गया। इस तरह तो हम भी किसी के घर चले जाएं, ऐसे घूम के चले जाएंगे। वो हमारे कार्यालय के अंदर आते हमारे आदमियों ने उनको कहा कि 1 मिनट रुकिए भैया, हमारे घर में कोई भी एंट्री कर लेगा तो क्या हम उसे पूछेंगे नहीं कि आप कहाँ से आए हो। वो अंदर आया, बाइक को सिर्फ अंदर आती बाइक ऐसे घुमाया रोड से, बाइक को घुमा के उसके बाद भाग गया। बता रहा फायरिंग हो रही है, वहाँ पे अरुण प्रजापति मौजूद भी नहीं थे। उसके बाद बोल रहा है कि उन्होंने हमें गाली दी, ये दिया वो दिया। मतलब वो इंसान कैसा इंसान है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि आप झूठ कितना बड़ा बोल। आपको लगता है जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं वे पकड़े जाएंगे? बोल रहे हो पकड़े तो जाओगे यार, नहीं तो कल पकड़े जाओगे, आप अभी बोल दे रहे हो। फिर तीसरा मुकदमा मेरी भाभी पे, मेरे भाई पे, छोटा भाई अनुराग प्रजापति, उस पर मेरे कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर ये मुकदमे किए जा रहे हैं। अब मेरे आपकी भाभी शिल्पा प्रजापति पर भी मुकदमा किया गया, इसमें आप क्या कहेंगी? मेरे परिवार में बचा कौन है? भाभी पे जो मुकदमे किया गया, भाभी मेरी 5 दिन से वो लखनऊ में है, 5 दिन से वो लखनऊ में, यहाँ आई तक नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि वो लम्हुआ वहाँ पे सुल्तानपुर चली गई। और वहाँ पे कब वो गई सुल्तानपुर मुझे ये भी नहीं समझ में आया, क्योंकि उस समय हम लोग पार्टी कार्यालय पे थे। हमारे जो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे हम लोगों ने मिलने का समय लिया था, हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। वहाँ पे वो सीसीटीवी, उस रोड की कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी, तो भाभी मेरी उस समय उस वक्त मौजूद थी। वे तो कह रहे हैं शिल्पा प्रजापति उस समय सुल्तानपुर में मौजूद थी। अब बताइए लखनऊ से इंसान वहाँ का कैसे पहुँच जाएगा? और मेरा भाई भी लखनऊ में था, हम लोगों के साथ वहाँ पे मौजूद था। उस वक्त जबरदस्ती वाला कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। और ये जो इन सब षड्यंत्र के पीछे आपको किन लोगों का हाथ लग रहा है? कराए हैं, हमें पता है वो किन के आदमी हैं। और शैलेंद्र जी जो प्रत्याशी हैं, उनका ड्राइवर है। उसके बाद जब अब इसकी कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम भी अपने आके ड्राइवर से करवा दे, क्या मुकदमा लिखा जाएगा? नहीं लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ लोग धमकियाँ देने आ रहे हैं, हमको रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, हमारे लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं। हम तो नहीं एफआईआर करा दें, क्योंकि राजनीति या पॉलिटिक्स है, अगर आप इतना ही नहीं हैंडल कर सकते हो तो मतलब ही क्या होता है? हमारे यहाँ धमकियाँ दी जा रही है, हमारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी फ़ोन आ रहे हैं कि आपको इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे, आप ये करिए वो करिए। हमारे यहाँ इतने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं, हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। हम लोग भैया के केस में गए, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हम फिर भी जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि प्रशासन है, लेकिन उम्मीद किससे करें ये भी नहीं समझ। चुनाव आयोग से हमारी यही उम्मीद है, यही अपील भी हम करते हैं कि वो हमारा पक्ष देखें, क्योंकि हम उनके पास भी एप्लीकेशन भेजेंगे, क्योंकि इस तरह चुनाव नहीं किया जा सकता है। जब पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर कर दी जाएगा तो प्रचार करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले, क्योंकि ये गलत किया जा रहा है। चुनाव के रंजिश में हम लोगों को फंसाया जा रहा है। अब मैं बचे हैं, मेरी मम्मी बची हैं और मेरी एक बहन बची है। हमको लगता है कल तक वो भी मुकदमा हो जाएगा कि वो भी आई थी हमारे यहाँ। जबकि आती है कि हमें जनता पे पूरा भरोसा है, हमारे यहाँ के जो सदस्य हैं उन पे भरोसा है कि वो हमें देखें हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हमें इतना रोका जा रहा है कि हम उनके बीच में नहीं आ पा रहे हैं। तो उनसे यही अपील है कि हर कोई हमारे लिए लड़ाई लड़े, जैसे विधानसभा की लड़ाई लड़ी थी। दबाव तब भी चारों तरफ से था, हर किसी ने हम लोगों को परेशान किया था। तो इस समय भी वो हमारे लिए खड़े हों, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो हमारे लिए खड़े हों, जो पार्टी के संगठन के लोग हैं वो हमारे लिए खड़े, वो खुद अपना चुनाव समझ के वो लड़ाई लड़े। यही मैसेज